आज का दूसरा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। ये मैच जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि यही दो टीमें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का जो टेबल है उसमें सबसे नीचे हैं। अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तो जैसे कि आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि काफ़ी कांटे का मुकाबला रहा है। पिछले साल ये दोनों टीमें आमने सामने सिर्फ 2 दफ़ा आई थी, जिसमें से एक दफ़ा बारिश हो गई थी, जबकि एक दफ़ा मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की थी मुल्तान में खेलते हुए। इन मैचेस में अब तक जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है मुल्तान सुल्तान का। इन्होंने 199 रन बनाए थे पिछले साल मुल्तान में होने वाले मैच में, जबकि उसी मैच में रॉयली रूसो ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, जो कि इन मुकाबलों में अब तक किसी भी बैट्समैन का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। उमर गुल ने 24 रन देकर सिर्फ 6 विकेटें हासिल की थी मुल्तान सुल्तान के लिए 2018 में दुबई में, जो कि अब तक इन मुकाबलों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है किसी भी टीम की। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के टेबल में ये दोनों टीमें सबसे नीचे हैं और उसकी 2 प्राइमरी वजह हैं। अगर आप इस पहले टेबल पे गौर से देखिए तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सबसे कम विकेटें हासिल करी हैं अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में। इनफैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो अब तक सिर्फ 15 विकेटें हासिल करी हैं। ये वाहिद टीम है जिसने 20 से कम विकेटें हासिल करी हैं इस टूर्नामेंट में, जबकि इनकी एवरेज रन्स पर विकेट जो है वो भी सबसे ज़्यादा है, जो कि 33 और 42 रन हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा अगर आसान ज़बान में समझाऊं तो ये समझा सकता हूं कि अगर पेशावर ज़ल्मी जो है वो 150 रन में 6 विकेटें लेती है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 150 रन में तकरीबन 3 या 4 विकेटें लेती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपके 150 पे 6 आउट हों तो कहीं ना कहीं शायद आप 170 रन पे रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपके 150 पे 4 आउट हों तो कहीं ना कहीं आप 200 रन बनाने जा सकते हैं। तो ये 2 वजह रही। एक वजह है जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो इन्हीं दोनों टीमों की जो अब तक पावर प्ले में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो भी सबसे डिसअपॉइंटिंग रही है, और ये भी एक वजह है कि जब तक पावर प्ले ख़त्म होता है तब तक दूसरी टीम इन दोनों टीमों के ऊपर बहुत हावी हो चुकी होती है। अगर आप इस टेबल में देखिए तो ये दोनों वाहिद टीमें हैं जिन्होंने अब तक पावर प्ले में सिर्फ 5-5 विकेटें हासिल करी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो सबसे ज़्यादा रन्स पर ओवर भी पावर प्ले में दिए हैं, जबकि इनकी एवरेज जो है वो 37 रन और 46 रन फी विकेट है। अब ये जो है मतलब सबसे कम जो एवरेज रही है अब तक पावर प्ले में वो रही है लाहौर कलंदर्स की, जो कि 17 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रन्स पर विकेट, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं 17 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हैं और 37 और 46 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब तक पावर प्ले ख़त्म होता है तब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो 1-1 विकेट हासिल कर पाते हैं, जबकि जो बाकी टीमें हैं वो 2 या 3 विकेट हासिल कर चुकी होती हैं। तो यहीं पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इनके लिए और यहीं से वो वापस नहीं आ पाते मैचेस में। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को ज़रूर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इस ट्रेंड को बदलें इस मैच में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो ख़ास तौर पर यह मैच काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के बाद आधे मैचेस हो जाएंगे और अगर वो आज का मैच भी हार गए तो उनसे जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टीम है मुल्तान सुल्तान, उनके भी 4 पॉइंट्स होंगे और वो उनसे भी 2 मैचेस पीछे होंगे जीत के तनासुब में। तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज का मैच जो है वो डू और डाई की सिचुएशन वाला बन गया है। और कल रात में जो हमने पोल रन किया था ट्विटर के ऊपर, उसके मुताबिक आज के मैच में जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं मैं जो हूँ अपने रिस्पॉन्डेंट्स के साथ इत्तेफाक करूँगा।